बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका शुक्रिया। मेरे पुराने व्यूअर्स जानते हैं कि मैंने आपसे वादा कर रखा है कि मुल्क में सियासी सूरत हाल के साथ साथ जो दीगर मामलात हैं, अहम मामलात, ख़ास तौर पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से ताल्लुक़ रखने वाले जो मामलात हैं, उन पर भी मैं वीडियोस के ज़रिए मालूमात आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और आज भी एक ऐसी ही खबर है जो कि मुमकिन नहीं, यकीनन पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर जाने वाले, बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफिरों के लिए, टूरिस्ट के लिए, पाकिस्तान से बाहर जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर नहीं है। और ख़बर यह है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अब एक नया कानून बनाया है। इस कानून के तहत जो फैसला किया गया वो ये है कि अब पाकिस्तान से बाहर जाने वाले जो मुसाफिर हैं वो $10,000 की बजाय $5,000 बाहर साथ ले जा सकेंगे। माजी में $10,000 की लिमिट थी कि अगर आप किसी मुल्क में विज़िट के लिए जाते हैं, वैसे जाते हैं पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क घूमने फिरने के लिए, तो आप $10,000 तक की अमाउंट अपने साथ ले जा सकते थे और साल में आप $1,00,000 ले जा सकते थे। इसका मतलब ये हुआ कि साल में आप $10,000 वाले 10 विज़िट कर सकते थे। अब सूरत हाल ये है कि आप $5,000 साथ ले जा सकते हैं, लेकिन एक साल में $30,000 से ज़ायद अमाउंट साथ नहीं ले जा सकते। ये है नया कानून। और इसी के साथ साथ मैं ये बता दूं कि अब 30,000 का तो मतलब ये हुआ कि अगर आप $5,000 लेकर जाते हैं तो 6 विजिट आप कर सकते हैं। साथ ही साथ ये बता दूं कि ये कानून जो है वो 18 साल से ज़ायद उम्र अफराद के लिए है। 18 साल से कम उम्र के जो अफराद हैं, जिस तरह कोई नौजवान बच्चे हैं, तो उनके लिए अब पहले 5,000 की सीलिंग थी, अब उसको कम करके $2,500 कर दिया गया है। और लेकिन वो साल में $15,000 से ज़्यादा पैसा बाहर नहीं ले जा सकते। आपके इल्म में है कि इस वक्त पाकिस्तान में डॉलर की शदीद किल्लत है, इस वजह से ये फैसला किया गया है। और ये $5,000 वाला जो फैसला है, इसका इतलाक फौरी तौर पर होगा। जो 30,000 $30,000 वाला जो मामला है वो उसका इतलाक 1 जनवरी 2023 से होगा। इसी के साथ साथ ये भी बता दूं कि अब जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं उसकी भी लिमिट जो है वो $5,000 कर दी गई है। मिसाल के तौर पर आप बाहर से कोई चीज़ मंगवाना चाहते हैं या डॉलर्स में जिसकी पेमेंट करना चाहते हैं, तो पहले उसकी भी लिमिट 10,000 थी, अब वो $5,000 कर दी गई है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें स्टेट बैंक के एलामिये में जो कुछ लिखा है। इसके साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और है, वो ये है कि अफगानिस्तान के लिए जो 6 या 7 अक्टूबर 2021 को जो स्टेट बैंक ने कवानीन वज़ा किए थे, आप अफगानिस्तान जाने के लिए जो प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट जिसे हम कहते हैं, जो रकम आप साथ ले जा सकते हैं, वो उसी तरह रहेगी। उसका इसमें जिक्र नहीं है कि वो कितनी रकम है। ज़ाहिर है यहाँ से बहुत बड़ी मिकदार में या तादाद में डॉलर्स अफगानिस्तान स्मगल होते थे। उस स्मगलिंग को रोकने के लिए और रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों की तादाद में लोग बॉर्डर क्रॉस करते थे अफगानिस्तान की जानब, अब भी करते हैं। तो डॉलर की स्मगलिंग को, पाकिस्तान से अफगानिस्तान में स्मगलिंग रोकने के लिए ये इक़दाम उठाया गया है। और कहा यह जा रहा है कि इससे पाकिस्तान में जो रुपये का जो इस्तेहकाम है, रुपया मुस्तहकम होगा, रुपये की कदर में इजाफा होगा, डॉलर की कदर में कमी आएगी, कि डॉलर की डिमांड कम होगी। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मेरे इल्म में है ये बात कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि डॉलर्स के कैरियर का काम भी करते हैं। यानी यहाँ से दुबई वो जाते हुए, हालांकि उनकी अपनी शायद इतनी बसात नहीं होती होगी, 2-3 अफराद जाते हैं दुबई, वो जाते हुए $10,000 करके $30,000 पाकिस्तान से बाहर ले जाते थे।
अब ऐसे लोगों की भी हौसला शिकनी होगी। हालांकि वो $10,000 का उन्होंने क्या करना है, 4-5 दिन के विजिट के लिए जाते थे, लेकिन वो आपको मालूम है ऐसा काम वो किन लोगों के लिए करते थे। लिहाजा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी मईशत के लिए ये बेहतर इक़दाम है। अलबत्ता जो अमीर लोग हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उनके लिए तो पहले ही दीगर ममालिक में अकाउंट्स खुले होते हैं, डॉलर वहाँ पर आते हैं, वहीं से जाते हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं होगा। और आम लोगों के लिए मेरा ख्याल है $5,000 अच्छी अमाउंट है। इसमें आप किसी मुल्क में अगर वाकई घूमने फिरने जाते हैं और साथ आपके पास क्रेडिट कार्ड भी हो, जिसके पास $5,000 होंगे, क्रेडिट कार्ड भी होगा, तो उसके लिए भी कोई इतना ख़ास मसला नहीं होगा। लेकिन चूँकि मुल्क का मामला है तो मैं समझता हूँ कि इस फैसले का खैर मकदम करना चाहिए। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।